पुर के आसव हॉस्पिटल और एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने शनिवार 17 मई को हाथी चौक स्थित एचडीएफसी एर्गो शाखा में एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन आसव हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अमृता, जीएम मार्केटिंग आभा चौधरी, जीएम ऑपरेशन उत्तम कुमार और एचडीएफसी एर्गो के ब्रांच मैनेजर प्रवीण कुमार ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। शिविर में आसव हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक, डॉक्टर अनन्या, डॉक्टर शिवानी, पैरामेडिकल स्टाफ आनंद, नेहा और अन्य कर्मचारियों ने करीब 150 लोगों, जिसमें शाखा के अभिकर्ता, उनके परिवार और बीमा धारक शामिल थे, का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उचित चिकित्सकीय परामर्श दिया। एचडीएफसी एर्गो के ब्रांच मैनेजर प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी संस्था ग्राहकों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव और डॉक्टर अमृता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से आसव हॉस्पिटल ने न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है। हॉस्पिटल में फिजिशियन, सर्जन और सभी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जो हर प्रकार की बीमारी का संपूर्ण और प्रभावी उपचार प्रदान करते हैं। तो कुछ गड़बड़ है, हार्ट के साथ कुछ परेशानी हो रही है। अगर 60 से कम जा रहा है तो हार्ट अपना काम स्लो कर रहा है। अगर हार्ट 100 से ज़्यादा बार धड़क रहा है, इसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जैसे प्रवीण सर बोले कि 6 से 10 घंटा आपको काम करना है, कभी बैठा दिया आपको काम करने के लिए तो कितना प्रेशर आप पड़ेगी सब। और अगर 6 के नीचे आप काम करने लगे तो आपका वो एक्टिविटी का एम्प्लॉय को लिखवा दीजिए तुम कम काम करना है, हार्ट में ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं कितना बीट्स हमारे, कितना धड़कन है हमारी, उसके अलावा कितना ऑक्सीजन है हमारे शरीर में, ये भी हम देखते हैं। उसके अलावा उसका एक ग्राफ बनता है, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, तो ग्राफ हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ को कोई भी देख सकता है। अरे एडवाइजर यही है। हमारा वेइंग मशीन जो है वो बहुत बड़ा मिल है अपने घर में, पता नहीं चलता है, खास करके महिलाओं में वो रिलेटेड कोई पहनती है, आप इसको अपने वेट नहीं होता है तो वेट टाइट हुआ पता चलता है कि सीधा नहीं आ रहा है। कपड़े जो है कि जब तक टाइट होते हैं महिलाओं के सब जो है वो पता चलता है उनका वेट काफी और इनके नहीं। तो वेइंग मशीन हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, घर में वेइंग मशीन रखेंगे वेट और एक थर्मामीटर और के साथ में तैयार है डॉक्टर को बताने के लिए कि सर इस समय ऐसा हुआ था, उसमें इनका शुगर जो है वो 49 आ गया, बहुत लो हो गया, या इनका जो है वो 464 था, बहुत हाई हो गया, हार्ट बीट इनका इतना था, इनका ब्लड प्रेशर इतना था, धड़ का ऑक्सीजन इतना था, टेम्परेचर इतना था, सब कुछ हम जो है डॉक्टर को अगर बताते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो घूम के रहने वाले लोग हैं 620 कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बिगड़ जाती है, तो उसी समय घर में हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा तो हम लोग जो है ये कंट्रोल रखें, अपने क्लास में कंट्रोल रखें, अगर स्मोक करते हैं तो स्मोक नहीं करें, अगर पीने की आदत है ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और स्ट्रेस फ्री होना बहुत मुश्किल हो गया इसमें, लेकिन जितना कुछ हो पाएगा उसको हम लोग जो है मैसेज रहने से ये स्ट्रेस रिलीवर है, और स्ट्रेस हम लोग इस तरीके से रिलीव कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग की तरफ से हाइपरटेंसिव या डायबिटीज या हार्ट डिजीज रिलेटेड अगर कोई बात है तो प्रश्न आपके मन में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग यहाँ ये जुड़ा या हार्ट की किसी बीमारी से, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमारे पास में 3 चीज़ें उपलब्ध है। हमारे पास पॉकेट उपलब्ध है, हमारे पास हमारे घर में किलोमीटर उपलब्ध है, और हमारे पास में बीपी इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। आप देखें और खुद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को आप लिखेंगे, हमें भी पहचानने में सहूलियत होगी, क्योंकि जब तक पेशेंट कोई घर से अपने घर से हॉस्पिटल तक पहुँचता है तब तक तो सामान्य हो जाता है या बहुत बार बिगड़ जाता है। तो इस स्थिति में जब शुरुआत हुई उसी समय अगर हम 3 चीज़ देखते हैं तो डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाता है। शुगर हो सकता है लो हो, तो उस समय कोई कारण नहीं है, हमारा बीपी नॉर्मल है, लेकिन अब कोई कारण नहीं होते हुए भी हम बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। कभी एसी चल रहा है, ठंड का समय है, उसके बावजूद पसीना आ रहा है, या कभी कभी आदमी पसीने से नहा जाता है, तो ये लो शुगर होने के लक्षण, बहुत घबराहट, बेचैनी हो रही है बिना बगैर किसी कारण, बहुत परेशानी लग रही है, और साथ में बहुत पसीना आ रहा है, बहुत कमजोरी लग रही है, ये प्रारंभिक शुगर का लक्षण है।
बीपी घटे होने से उसी समय पता चल जाएगा कि किस कारण से तो डॉक्टर को फिर इलाज करना ज़्यादा आसान होता है और समय बचता है उसमें। तीनों इंस्ट्रूमेंट अपने ब्रांच में अवेलेबल है, लेकिन पाँचों वेइंग मशीन में रखती है। वेइंग मशीन, हाँ दो चीज़ जैसे हम लोग करते हैं टाइम टू टाइम अपने सारे एम्प्लॉय के लिए दिन चेकअप रहता है, बीच बीच में भी उनका ब्लड वेट जो है वो देखने का सिस्टम। और उसके अलावा क्या है कि जैसे अब तो अस्पताल है आपको अपने एक वेट का एक चार्ट जो है हम सकते हैं, जब घर घर चलाएगा तो घर के सारे सदस्यों का वो चार्ट एक जो है बना करके जो कि एवरी 15 डेज पे हम लोग उसको नाप के देखें कितना था इनका, जब प्रेशर कितना था, इनका पल्स ऑक्सीजन कितना था, इसमें लेबोरेटरी प्रेशर कितना, एक पूरा चार्ट। तो ये हेल्थ की तरफ बढ़ने का 95 to 100 कम से कम 95 रहना चाहिए, मिनिमम 95। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लंग्स की कैपेसिटी घटती है। 98 जो 95 है वो घट करके 90 तक आ सकता है, लेकिन 90 से नीचे अगर जाता है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना। एक ग्रे जोन है 90 to 95, अगर उससे कम होता है 90 से कम होता है। नॉर्मल गैस का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कभी कभी होता है लग रहा है किसी को जो कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से कभी लेफ्ट पेट में होता है, एब्डोमेन में पेन है या बैक पेन हो जाता है, ऐसे उसको नॉर्मल लेना चाहिए या उसको डेट टाइम उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर सीवियर पेन है तो डॉक्टर को कंसल्ट तो भी डॉक्टर को कनेक्ट करना चाहिए, उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हार्ट से भी यहीं पे है और आपका स्टमक भी जस्ट उसके नीचे है। ये पेशेंट या किसी भी सामान्य व्यक्ति को ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हम लोग के साथ करते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं ना कि बगैर पूछे डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर जो है इंजेक्शन दवा ले लिए फॉर द टाइम भी प्लेसिबो की तरह काम करते हैं। मतलब एक प्लेसिबो का मतलब होता है कि एक झूठी दवा जस्ट एक मानसिक संतोष के लिए वो हमारे देते हैं, तो वो प्लेसिबो की तरह काम करता है, उससे उनका दर्द आराम होता है। लेकिन वो रियली हार्ट का भी दर्द हो सकता है, जिसमें वो अचानक से किसी दिन जानलेवा हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक आता है। डायबिटीज बीपी फर्स्ट टाइम 70 kgs ऐसी मजाक चल रहे तो वो उतरा बहुत ज़्यादा भारी जैसा हो गया। वो बहुत पहले 3-4 साल पहले जिम करते थे तो वो ओवरवेट हो गया, जिम छोड़ने के बाद। पहले वैसा नहीं फील होता था, फर्स्ट टाइम उतना वेट 70 kg से ऊपर उठा के ऐसी मजाक में बोले कि चल भाई जिम छोड़ दे, उसको उठा के देखो पंप किया तो फर्स्ट टाइम फील। लेकिन हम बहुत ऊपर भी थे शिमला में ज़्यादा ज़्यादा हो रहा था, तो वैसा सांस पूरा तो सबका फूल रहा था वहाँ पे, इंक्लूडिंग मेरा भी फूल रहा था, लेकिन वैसा कुछ पेन नहीं होता। लेकिन उसको जब उठाया तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके ये पूरा फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि हाँ उतरा ना हो, ये भारी पड़ इधर नहीं लगा, इधर सर आप अपना परिचय एवं अपने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताएं। थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, शाखा प्रबंधक मुजफ्फरपुर ब्रांच HDFC अर्गो। और मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी HDFC अर्गो जो एक कंपनी है वो वर्ल्ड की सबसे 6ठे नंबर पे लार्जेस्ट कंपनी है, जो HDFC के साथ मिल करके हम लोग ये काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे हैं। और HDFC का नाम हमको लगता नहीं कि किसी को बताने की ज़रूरत होगी। तो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमारी कंपनी है, जिसमें पर्टिकुलर हम हेल्थ वर्टिकल देखते हैं। जी सर, आप अपना परिचय दें और अपने हॉस्पिटल के बारे में। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, अपने संस्थान का नाम आसो हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर शहर के जो भी जुड़न चोपड़ा में अवस्थित है। और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है और साथ में जो भी पैरामेडिकल स्टाफ जो ट्रेन और काफ़ी कुशल है, तो उन लोगों की सहायता से हम लोग यहाँ पे 19 डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कि मेरा जो हड्डी रोग विभाग है उसके अलावा जनरल फिजिशियन है हमारे साथ में, जनरल सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो लेडी डॉक्टर होती है, आई के सर्जन है, ENT के सर्जन है, हमारे साथ पल्मोलॉजिस्ट है जो सांस संबंधी बीमारियों के जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो हार्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए स्पेशलाइज
या सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है जो कि किडनी संबंधी समस्याओं के लिए, यूरोलॉजिस्ट है जो कि पेशाब से संबंधित, प्रोस्टेट जो है बहुत कॉमन हो गया है पुरुषों में, उससे जो संबंधित जो परेशानियाँ होती हैं उसके डॉक्टर हो गए। हमारे पास में क्रिटिकल केयर की सर्विसेज है जो कि नवजात बच्चों से लेकर के जिनका ICU हम लोग कहते हैं, और बड़े और बुजुर्ग या जो भी एडल्ट हैं या बड़े बच्चों के लिए ICU की सुविधा है। डायग्नोस्टिक है जिससे कि हम लोग जो है सारे चीज़ों की जांच और उसके अनुसार उसका इलाज जो है करने में सक्षम हो पाते हैं। ये सारी सुविधाएँ हमारे हॉस्पिटल में इन हाउस है और हम लोग विगत 3 वर्षों से लगभग 9 वर्षों से यहाँ पे मुजफ्फरपुर शहर में ये सारी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। हमारे मित्र और यहाँ पे जो इसको हेड कर रहे हैं, SDFC एयरपोर्ट को हेड कर रहे हैं, तो प्रवीण जी से हमारी बात चल रही थी और हम लोगों ने एक जॉइंट वेंचर की तरह इसको, आज इस दिन का कुछ खास महत्व भी है जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हाइपरटेंशन रक्तचाप दिवस के बारे में बात कर रहे थे और एक छोटा सा सिंपोजियम या फिर 2-वे टॉक करने का भी मुझे यहाँ पे मौका मिला। ये अवेयरनेस कम हेल्थ चेकअप प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं और आगे भी हम इस तरह की एक्टिविटीज़ सबके साथ मिलकर आगे भी चलें। जो कि हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक मतलब जो ब्रेन हेमरेज करते हैं तो उसकी परेशानी हो या किसी तरह का ट्रॉमा, किसी तरह का कोई सीवियर एक्सीडेंट जिसमें कि टूट फूट हो गई, रीढ़ की हड्डी हो, कमर की हड्डी हो या कुछ भी किसी तरह की ऐसी परेशानी है, तो हम लोग जल्द से जल्द उसके लोकेशन पे अपने एम्बुलेंस को रश करने का प्रयास करते हैं ताकि वो जाके जल्दी से उसको स्कूप करके हमारे पास पहुँचे, क्योंकि समय वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसको 24/7 सर्विसेज जो है वो हमारा देने का प्रयास है और इसका बहुत फ़ायदा पेशेंट्स को मिलता है। हम लोग भी महसूस करते हैं कि इसका फ़ायदा हम लोग को मिला कि हम लोग उसको जल्द से जल्द स्वस्थ करने में सहायक हो पाते हैं, क्योंकि समय जितना बीतता जाता है स्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि उसको हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दें। हमारे डेस्क पे पहुंच गया, हमारे हॉस्पिटल में पहुंच गया तो भी क्योंकि उसकी जानकारी पहले से हमारे पास में है, एम्बुलेंस से जब आ रहा है तो उसका रास्ते में भी हमारे पास में रिपोर्ट्स हमारे पास में आ रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम अगर ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी और ICU की टीम भी जो है पूरी तरह से तैयार रहती है कि हम लोग किस तरीके से इनको जल्द से जल्द। इमरजेंसी में क्या एम्बुलेंस में आपके डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं? हाँ, जैसे कि डॉक्टर रहते हैं वो रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से रहते हैं और साथ में जो भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है, इवन वेंटिलेटर तक जो है उसमें अवेलेबल है, जो भी हमें है उनको हम लोग वेंट पे लेकर के भी चले आते हैं। वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को लेकर चले आते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। वेंटिलेटर से लोगों के मन में घबराहट होती है कि वेंटिलेटर लग रहा है ऐसा मतलब अब लगता है नहीं बचेगा, लेकिन वैसी बात होती नहीं है। वेंटिलेटर अगर समय से लगता है तो समय से हट भी जाता है और समय से उस मरीज की जान भी, उस व्यक्ति की जान भी बच जाती है। ठीक है सर, तो आज की डेट में जैसे कि बीमारियां बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो क्या आपका हॉस्पिटल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आप कुछ काम कर रहे हैं? हमारा प्रयास है कि हम बेस्ट ट्रीटमेंट दें और बहुत सारी चीज़ें इस शहर में हम लोगों के द्वारा शुरू की गई और वो भी अंडर सिंगल रूट एक छत के नीचे सारी सुविधाएं। और जो टेक्नोलॉजी की बात आप कर रही हैं तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स है, जो भी जांच की मशीन है, जो लाइफ सेविंग मशीन से जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हम लोग वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि किसी भी बड़े शहर महानगरों के सिटीज़ के बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर दे पाने में सक्षम हैं। सर, आप मुजफ्फरपुर के और मुजफ्फरपुर के आसपास के सभी परिवारों को क्या कोई संदेश देना चाहते हैं आप दोनों, या कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये मेरा एक संदेश भी है और ये रिक्वेस्ट भी है। अभी के सिनेरियो में खासकर इलाज में जो कॉस्टिंग है, खर्च आते हैं और यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है जो हमको नहीं पता होता कि मेरे ट्रीटमेंट में कितना खर्च होगा। अगर मेरा बजट आज की डेट में एक मोबाइल फ़ोन खरीदने का तो मेरा बजट होता है 5,000, 15,000, 1 लाख। बट अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मेरा कोई बजट नहीं होता। क्या कोई बजट है डॉक्टर साहब? मेरा ट्रीटमेंट 5,000 में ही कर दीजिएगा सब, दैट्स फिनिश, मेरे पास और पैसे नहीं है। तो उस कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने परिवार के लिए एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, सपोज कीजिए कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे का जवाबदेही टोटली मेरे ऊपर है,
तीसरा बच्चा अपना हेल्थ इंश्योरेंस को बना लीजिए। 2 बच्चे का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आगे चलते हुए वो अपने लिए क्या करेंगे, बट तीसरा बच्चा जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से होगा, वो आपको मेडिकल इमरजेंसी आने पर ऑलवेज आपके साथ रहेंगे। तो ये मेरा एक संदेश है कि जो लोग भी अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है या वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, वो किसी भी माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए, बचाव के लिए ले करके रखें। मेरा प्लान होता है जो अनप्लान में चला जाता है। अभी मेरा प्लान है कि मैं अपने बच्चों को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराऊँ। आज रात को मेरा हार्ट अटैक हो जाता है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, वो फंड मेरा यहाँ मूव हो जाएगा। फिर उसके लिए हमको अरेंज करना पड़ेगा। कल मेरी बच्ची की शादी है, हमको वहाँ खर्च करने के लिए हमने फंड रखा हुआ है। आज मेरा बाईपास सर्जरी होने वाला है, वो फंड हम यहाँ यूज करेंगे, फिर उस फंड के लिए हम अरेंजमेंट करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज है। मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के वासियों के लिए और आसपास के शहरों के लिए क्या आपका कोई मैसेज और सुझाव या रिक्वेस्ट? स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर वासियों के सेवा में हैं, तो आप उनके लिए क्या अनुरोध करना चाहिए? इसमें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, मतलब कि बीमारी हो ही नहीं, वहाँ तक ये बातें ही नहीं जाए जो कि आके हमारे पास हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए लगातार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहें। और मैं अपने सारे टीपी और इंश्योरेंस के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं, उनके बीच में एक एनुअल हेल्थ चेकअप का जरूर प्लान उनके बीच में प्रमोट करिए, ताकि वो लोग जो है साल में एक बार ज़रूर अपना, क्योंकि जब वो सर पे आ गिरता है इस तरह की आफत, उससे ज़रूर बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको आने ही नहीं दें। अगर आने की कुछ आहट महसूस हो रही है तो उसके बाद हम लोग जो है उसका इलाज हो जाए, तो क्रिटिकल और इमरजेंसी जिससे कम होगी, स्वास्थ्य के खर्चे कम होंगे, और साथ ही साथ हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हम लोग जो है वो बहुत बार हम लोग के हाथ से बात निकल जाती है, उसकी जान नहीं बचा पाते, बहुत अफसोस होता है। तो हम लोग उसको समय उसकी जान बचा सकेंगे, उसको स्वस्थ कर पाएंगे, फिर से उसको रिहेबिलिटेट करके हम सोसाइटी में डाल पाएंगे, उसको अपने काम में लौटने में मदद करेंगे। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास भी है, हमारी कंपनी उन सारे को साल में एक बार हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड करती है। हमको ये भी जहाँ बिल्कुल मुझे ये भी जानना होता है कि हमारे कस्टमर्स का हेल्थ का स्टेटस क्या है, और ये हमारी कंपनी प्रोवाइड करती आती है। और उस हेल्थ चेकअप में आप हमेशा इनके साथ हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का साथ बहुत सफल बने और शहर को स्वस्थ बनाने में मदद हम लोग हाथ में काम करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू।